आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 2700 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए बैनुल-अक़वामी नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अपोजिशन लीडरों को मुरासला भेजकर उनसे मणिपुर मामले पर बहस कराने में ताउन की अपील की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कटक में ओडिशा हाई कोर्ट की प्लेटिनम जुबली तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के कई हिस्सों में जुमे तक दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है और जनूबी कोरिया में ISSF आलमी चैंपियनशिप में भारत तमगे जीतने में दूसरे मुकाम पर रहा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज प्रगति मैदान में नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर के बैनुल-अक़वामी मरकज IECC कॉम्प्लेक्स को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। मुल्क में मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस और नुमाइशों की मेजबानी के लिए एक आलमी दर्जे का बुनियादी ढांचा मौजूद होने के वजीर-ए-आजम के विजन की वजह से नुमाइश और कन्वेंशन के बैनुल-अक़वामी मरकज का तस्वुर पेश किया गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए प्रगति मैदान में पुरानी और फरसुदा इमारतों की दोबारा तामीर की गई और इसे तकरीबन 2700 करोड़ रुपए की लागत पर एक कौमी प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया गया है। IECC कॉम्प्लेक्स तकरीबन 123 एकड़ रकबे पर तामीर किया गया है। इसके शानदार एम्फी थिएटर में 3000 लोगों के बैठने की जगह है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। कन्वेंशन सेंटर इमारत का डिजाइन भारतीय रवायात से अख्ज़ किया गया है और इसमें जदीद सहूलियात और जदीद तर्ज जिंदगी को भी अपनाया गया है। शंख की शक्ल में तैयार की गई इस इमारत में भारतीय रवायात और सकाफत के बहुत से तामीराती अनासिर को शामिल किया गया है। प्रगति मैदान में इस नई इमारत की तामीर से भारत को आलमी सतह का एक तिजारती मुल्क बनने में मदद मिलेगी। इस इमारत में नुमाइश के लिए 7 हॉल्स हैं। इससे तिजारत को भी जबरदस्त फरोग मिलेगा और छोटे और औसत दर्जे के कारोबारियों को भी अपनी मसनूआत और खिदमात कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश करने का मौका मिलेगा। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अपोजिशन लीडरों को मुरासला भेजकर मणिपुर मामले पर बहस कराने में उनके ताउन की अपील की है। जनाब अमित शाह ने लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को मुरासला तहरीर किया है। एक ट्वीट में जनाब अमित शाह ने यह बात दोहराई कि सरकार इस मामले पर बहस कराने के लिए तैयार है। उन्होंने सभी पार्टियों से ताउन करने की अपील की। वजीर दाखिला ने अपने मुरासले में कहा है कि मणिपुर मुल्क की एक बहुत अहम सरहदी रियासत है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में बीजेपी के 6 साल के दौरे हुकूमत में खित्ते में अमन सुकून और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है। जनाब अमित शाह ने कहा कि अदालत के कुछ फैसलों और वाकयात की वजह से मणिपुर में मई के शुरू में तशद्दुद के वाकयात पेश आए। उन्होंने ये भी कहा कि इस अरसे के दौरान कुछ शर्मनाक वाकयात भी सामने आए हैं। जनाब अमित शाह ने कहा कि मुल्क के अवाम पार्लियामेंट से ये उम्मीद करते हैं कि पार्टी इख्तलाफात से ऊपर उठकर इस मामले पर बहस की जाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर के अवाम ये चाहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट रियासत में क़याम अमन के तईं उनके अहद में मुत्तहिद रहें। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी पार्टियों पर बदउनवानी को छुपाने के लिए अपना नाम बदलने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने इस बात का मवाजना उन कसूरवार अफराद से किया जो जवाबदेही से बचने के लिए अपनी पहचान बदल लेते हैं। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने कहा कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA का नाम बदउनवानी के साथ मुंसलिक होकर रह गया है और नाम बदलने के अपोजिशन के हथकंडे से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जहन में आता है जिसने मुल्क को लूटा था। जनाब अनुराग सिंह ठाकुर ने ये इल्जाम भी लगाया कि कांग्रेस ने 1970 की दहाई में बदउनवानी पर पर्दा डालने और जमहूरियत को कमजोर करने को सही ठहराने की खातिर इंदिरा है और इंदिरा इंडिया है का नारा दिया था। वजीर मौसूफ ने यह तमाम जाहिर किया कि तारीख दोहराते हुए अपोजिशन इत्तेहाद के नए नाम INDIA के नतीजे में इंतखाबात में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कटक में ओडिशा हाईकोर्ट के 75 साल मुकम्मल होने की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। वो कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सालाना तकरीब से भी खिताब करेंगी और शहर में ओडिशा की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जाए पैदाइश का भी दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया कल भुवनेश्वर के राजभवन में बिलखुसूस महरूम कबायली ग्रुपों के मेंबरों से मुलाकात करेंगी। सदर जमहूरिया कल ही मुल्क गिर सतह पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ऐश्वर्या विश्वविद्यालय के इस साल के मौजू द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज यानी मुस्बत तब्दीली का साल का आगाज करेंगी और भुवनेश्वर में दसाबैटिया टोमैंडो में लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय फौज के सिपाहियों की कुर्बानी को याद करते हुए आज पूरे मुल्क में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1999 में 60 दिन से ज्यादा की लड़ाई के बाद भारतीय फौज ने लद्दाख के करगिल में पाकिस्तानी सिपाहियों पर फतेह हासिल की थी। इस दिन का आगाज द्रास में करगिल जंगी मेमोरियल पर गुलदायरा नजर करने के साथ होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफाई अमले के सरबराह जनरल अनिल चौहान, फौज की तीनों शाखों के सरबराह, फौज के दीगर आला कमांडर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा द्रास में करगिल विजय दिवस की तकरीब में शिरकत करने वाले हैं। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कहा है कि इलाकाई तरीक़ेकार और निज़ाम का इस्तेमाल मुश्तरका मकासद के हुसूल और उभरते हुए चैलेंजों से निपटने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की खातिर भरपूर कोशिशें किए जाने की जरूरत है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुनासबत से आलमी सतह पर मुसावियाना और मुनसिफाना रसाई को यकीनी बनाया जाए। जनाब अजीत डोभाल ने जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के कौमी सलामती मुशीरों की 13वीं मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत है और कशीदगी में भी इजाफा हो रहा है। जनाब डोभाल ने कहा कि दहशतगर्दी अब भी अमन सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान खित्ते में दहशतगर्द तंजीमें बिला रोक टोक अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये बात अहमियत की हामिल है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी सियासत और दोहरे मेयार से आजाद होकर अपने फैसले करे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जुमे तक दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज और कल मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश और मशरक़ी राजस्थान में भी आज कहीं शदीद और कहीं बहुत शदीद बारिश हो सकती है। जुनूबी अंदरूनी और साहिली कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह से कहीं औसत और कहीं तेज बारिश हो रही है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शदीद से बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमने मौसम के हाल के बारे में भारतीय मौसमियात महकमे के सरकर्दा साइंसदां आर के जैनामणि से बात की। लेटेस्ट पहले उत्तर भारत का बात करें तो जो रेनफॉल है काफी इंक्रीज हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, देहरादून और जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट दे हैव रिसीव्ड द हेवी रेनफॉल। दिल्ली आल्सो रिसीव्ड ए मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल। ऑलरेडी दी रोड 31 millimeter. So we have orange color warning mainly for the hills, Himachal Pradesh and Uttarakhand. उत्तराखंड के सभी जिलों में अगले 3 दिन के लिए गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में आज बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। देहरादून के मौसमियाती मरकज ने बताया है कि शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के सबब चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकयात पेश आ सकते हैं। इसकी वजह से पहाड़ी खित्तों गढ़वाल, कुमाऊं में शाहराहों का रास्ता बंद हो सकता है। तेलंगाना के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। तालाबों और झरनों से पानी बाहर निकल आने के सबब बहुत से निचले इलाकों में पानी भर गया है
और बहुत सी जगहों पर गाड़ियों की आमोदरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। नशेबी इलाकों में शदीद बारिश के बाद दरियाए गोदावरी और दरियाए कृष्णा में तुगयानी आ गई है, जिसके सबब आबी जखीरों में पानी भर गया है। केरला में बहुत से इलाकों में, खासतौर पर वस्ती और शिमाली जिलों में दूर दूर तक बारिश का सिलसिला जारी है। कोझिकोड में वडाकरा और कोलेंडी तालुकों में 39 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है और 89 अफराद को राहत कैंपों में मुंतकिल किया गया है। शिमाल मगरबी बहरुल काहिल समंदर में शदीद तूफान दोकसूरी तश्कील पा गया है। ये शदीद तबाही की कुव्वत वाले चौथे जुमरे के तूफान जैसा है। ये तूफान मशरक के बिल्कुल मुखालिफ समत फिलीपींस के शिमाली हिस्सों में तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर मरकूज है। तूफान के जेर असर 240 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ये तकरीबन 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है और अगले चंद घंटे में इसके शदीद समुद्री तूफान की शक्ल में बरकरार रहने का इम्कान है। यूनान में 2 पायलट्स हलाक हो गए हैं। ये लोग अपने हवाई जहाज से जंगल की आग बुझा रहे थे कि कल एथेंस के करीब इविया जजीरे पर गिरकर तबाह हो गए। यूनान के वजीर आजम किरियाकोस ने आने वाले दिनों में और भी शिद्दत आ जाने की वार्निंग जारी की है। इस आग की जद में बहुत से घर तबाह हो गए हैं और सयाहों को रोडेस जजीरे से मुंतकिल करना पड़ा। इसी दौरान मुल्क में खतरनाक तौर पर भड़कती हुई आग की वजह से हजारों लोग रोडेस और कॉर्फू से चले गए हैं। जनूबी कोरिया के चैंगवॉन शहर में ISSF जूनियर निशानेबाजी आलमी चैंपियनशिप 2023 में जो हाल ही में खत्म हुई है, भारत ने तमगों की फहरिस्त में दूसरा मुकाम हासिल किया है। भारत के निशानेबाजों ने 17 तमगे जीते, जिनमें 6 सोने, 6 चांदी और 5 कांसे के तमगे हैं। चैंपियनशिप में भारत के 90 निशानेबाज शामिल हुए। ये लोग 21 साल से कम उम्र के जुमरे में पिस्तौल, राइफल और शॉटगन मुकाबलों में शामिल हुए थे। ज्यादातर तमगे खेलो इंडिया एथलीट्स ने जीते हैं। अभिनव शाह और कमलजीत ने सोने के 2-2 तमगे हासिल किए। सैनियम ने 3 तमगे जीते हैं। भारत के किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणॉय टोक्यो में जारी जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। गायत्री गोपीचंद और तेरेसा जोली की भारत की खवातीन की सरकर्दा जोड़ी भी दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अलबत्ता खवातीन सिंगल्स में आकर्षि कश्यप जापान की आकाने यामागुची से हार गईं। सिकी रेड्डी और रोहन कपूर की मिक्स डबल्स की जोड़ी भी पहले राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। आज भारत की सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु पहले राउंड का मैच खेलेंगी, जबकि मर्दों के सिंगल्स जुमरे में लक्ष्य सेन, मिथुन मंजुनाथ और प्रियांशु रजावत भी आज अपने खेल का मुजाहिरा करेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। भारत चीन सरहद पर अमन सुकून बहाल करने के लिए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में खारिजी उमूर के डायरेक्टर वांग यी से मुलाकात की। इस खबर को रोजनामा मिलाप और राष्ट्रीय सहारा ने सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और मिलाप समेत कई अखबारों ने मणिपुर मामले पर अपोजिशन का हंगामा जारी रहने और दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुअत्तल किए जाने की खबर को सुर्खियों में जगह दी है। इसी सिलसिले में हिंदुस्तान एक्सप्रेस और इनकलाब की एक सुर्खी है कि वजीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन लीडरों को खत लिखा और उनसे ताउन की अपील की। मणिपुर मामले पर अपोजिशन अरकान के हंगामे के दौरान हयातियाती तनव्वुर तरमीमी बिल 2022 जबानी वोट से मंजूर और अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा के साबिक स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को खिराज अकीदत पेश किया। ये खबरें भी अखबारों में नुमाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 2700 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए बैनुल-अक़वामी नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अपोजिशन लीडरों को मुरासला भेजकर उनसे मणिपुर मामले पर बहस कराने में ताउन की अपील की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कटक में ओडिशा हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के कई हिस्सों में जुमे तक दूर दूर तक बारिश होने की पेशगोई की है। और जनूबी कोरिया में ISSF आलमी चैंपियनशिप में भारत तमगे जीतने में दूसरे मुकाम पर रहा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।